Good morning, student. Today we will learn about simple linear equations. आप देखेंगे इस चैप्टर्स में इक्वलिटी दिखा है. आपको इक्वलिटी मेंटेन करनी है, आपको बताना है कि इक्वल टू है या नहीं है. तो हम जैसे कि ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है इक्वलिटी. We often come to across statement of the following types of arithmetics. तो हमारे जो भी स्टेटमेंट हैं वो टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक्स अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं. जैसे ये इस साइन से हमें पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये इक्वलिटी क्या मेंटेन कर रहा है, माइनस कर रहा है. एंड इस साइन से पता चल रहा है, इस अर्थमेटिक ऑपरेशन से पता चल रहा है. सभी अलग अलग टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं. ये प्लस का ऑपरेशन है तो इट मीन्स ये दोनों प्लस कर रहे हैं. ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करके हम इसके फैक्टर्स भी फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट्स निकालते हैं. जैसे कि सच एज दैट स्टेटमेंट्स विच द इन्वॉल्व द साइन ऑफ इक्वलिटी आर कॉल्ड स्टेटमेंट इक्वलिटी एंड सिंप्लीफाई इक्वलिटी. तो आप देख सकते हैं कि जितने भी साइन है इन सबसे पता चल रहा है कि क्या इक्वलिटी है, इसकी साइन क्या शो कर रहे हैं एंड हमें करना क्या है. तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी विच इज द इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल आर कॉल्ड इक्वेशंस. तो जो इक्वलिटी होती है उसमें इन्वॉल्व होता है एक से अधिक वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, उसे हम इक्वेशन कहते हैं. इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें इक्वलिटी इन्वॉल्व होती है. एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं. जैसे कि आपके पास 4x प्लस 4 है तो इसका इक्वलिटी आप जैसे इन्होंने दिया है 8 दिया है तो इक्वल टू 8 दिया है. तो अब आपको पता होना चाहिए भाई 4 में यहाँ पर x की जगह पे हम क्या रखें जिससे कि हमारा इक्वल टू आंसर 8 आना चाहिए. तो सिंपल सी बात है, हमारी x की वैल्यू भी 4 होगी. x प्लस 4 प्लस 4 ही तो 8 होता है. तो हम इस तरीके से इसको फाइंड कर लेंगे. तो आपको इक्वलिटी फाइंड करनी है इन दिस चैप्टर्स RHS एंड LHS के थ्रू. तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है इन इक्वेशन द लेफ्ट हैंड साइड LHS होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS होती है राइट हैंड साइड. तो आपको दोनों चीज मेंटेन करके चलनी है. बैलेंस बाय द इक्वेशन साइन. इक्वेशन कैन हैव बी वन एंड मोर वेरिएबल. इसमें एक से अधिक वेरिएबल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं. इक्वेशन इन द वन वेरिएबल विद द वन हाईएस्ट पावर ऑफ कॉल्ड. अब आप देखेंगे जो इक्वेशन होगी उसमें वन वेरिएबल्स होगा एंड वन हाईएस्ट पावर होगी. हाईएस्ट पावर भी आपकी एक ही होगी और जो वेरिएबल होगा इक्वेशन का जो वेरिएबल्स होगा हाईएस्ट पावर वाला वो भी एक ही होगा. लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू 7 दिया है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 12 दिया है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच satisfies the equations for LHS and RHS. जब भी हम LHS and RHS निकालते हैं तो उसी को हम solutions proof the equations कहते हैं. एंड बैलेंसिंग एंड इक्वेशन. बैलेंसिंग इक्वेशंस क्या होती है? जब हम दोनों साइड की इक्वेशन को RHS एंड LHS हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो लेफ्ट हैंड साइड एंड देयर वन मार्बल्स एंड द बैग्स कंटेनिंग. इसमें दिखाया है कि एक बैग है जिसमें मार्बल्स हैं. बैग कंटेनिंग द अननोन नंबर मार्बल x है आपका. ऑन द राइट हैंड साइड देयर द 7 मार्बल्स. द वेट ऑन द साइड ऑफ वेटिंग बैलेंस. तो आपके पास x प्लस 1 हो गया तो इक्वल टू कितना हो गया? जैसे इन्होंने दिया है 7 तो इक्वल टू 7 आप लोग इसी तरीके से फाइंड करेंगे. एंड टेक आउट मार्बल फ्रॉम द बोथ साइड. दोनों तरफ अगर हम सेम मार्बल रख देते हैं मतलब हमारा एक तरफ प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें क्या करना होता है टेक आउट द वन मार्बल फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों तरफ रखना होता है. तो बोथ साइड बैलेंसिंग इज द बेइंग इक्वेशन सो दैट वेट ऑन द टेंस इक्वेशंस. तो जो हमारी दोनों तरफ होगी हम दोनों तरफ सेम चीज करेंगे. जैसे x प्लस 1 माइनस कर रहे हैं एंड इसमें से भी हम उसको फिर 1 माइनस करेंगे. अगर प्लस कर रहे हैं तो दोनों साइड हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे.
तो आप एक बार इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके रूल्स हैं कुछ, रूल नंबर 1 एंड रूल 3, रूल 4। तो 4 रूल्स हैं। नंबर 1, एनी नंबर एडिड टू वन साइड मस्ट बी एडिड टू अदर साइड टू। तो कोई भी नंबर होगा तो आपको जो भी आपका नंबर्स हैं, एनी नंबर्स वन साइड मस्ट टू बी एडिड, आपको अनदर साइड जो भी दिया होगा इक्वल टू में आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, बोथ साइड आर ऐड। तो आपको जो ये नंबर्स दिया है इसको आपको क्या करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। 2 के इधर भी ऐड, 12 के साइड भी ऐड करेंगे एंड 5 के साइड भी ऐड करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से शो हो जाएगा। तो आपको रूल नंबर 2 दिया है। रूल नंबर 2 में एनी number subtract from the one side of equations must be subtracted from the other side। कभी भी इक्वेशन दी हो इस तरीके से तो आप सेम नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से। तो जो भी इक्वेशन दी होगी बोथ साइड आर सब्सट्रैक्टेड, ऐड करना है तो भी बोथ साइड एंड सब्सट्रैक्ट करना है तो भी दोनों तरफ। तो रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 है वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर्स। अब हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम वो भी दोनों तरफ ही करेंगे। तो जैसे कि हमने ये दिया हुआ तो ये डिजिट दी थी, इसमें भी मल्टीप्लाई की, इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई की, तो हम इसमें राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो वी कैन डिवाइडेड बोथ साइड, जब हम किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ ही डिवाइड करेंगे। जैसे 5x अपॉन 5 एंड 20 अपॉन 5 रखा है तो इक्वल टू हमारा आंसर आया 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये 4 रूल्स हैं, आपको इन 4 रूल्स को अच्छे से डिफाइन करना है, अच्छे से समझ लीजिएगा। एंड रूट्स ऑफ इक्वेशंस, रूट ऑफ इक्वेशंस क्या है, द सॉल्व ऑफ इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू of the unknown quantity variables in the equations. This value of variable are called equations। ये कह रहा है कि जो भी आप जब आप किसी equations मीन्स उसको फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या होता है, उसकी अननोन क्वांटिटी होती है आपके पास वेरिएबल इन इक्वेशंस में, दस द वेरिएबल्स इक्वेशन का कॉल्ड रूल्स। तो वही उसी को हम क्या कहते हैं, रूट्स इक्वेशंस कहते हैं। जैसे कि आपके पास 3x + 7 = 22 दे दिया, तो अब आपको इसमें क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग सबसे पहले कर लिए दोनों तरफ। तो सब्सट्रैक्टिंग की तो यहाँ पे 7 - 7 किया तो बचा आपका 3x एंड इसमें से माइनस किया तो 15। तो 3x अपॉन हम इसमें क्या है, डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया तो हमारा क्या बचा x एंड 3 × 5 = 15 एंड तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारी 5। तो जो भी आप करेंगे वो दोनों तरफ करना होगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशंस 2 मेथड आल्सो सॉल्व इज इक्वेशंस, ट्रायल एंड एरर मेथड एंड सिंथेटिक्स मेथड। सिमेटिक्स आपका ये सिस्टमैटिक्स मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड है एक एंड सिस्टमैटिक मेथड है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड, इन दिस मेथड्स वी विल सब्स्टिट्यूशन वेरियस वैल्यू। इसमें सब्स्टिट्यूशन वैल्यू होती है, बहुत सारी वैल्यू, अननोन वैल्यू इक्वेशन, फाइंड द पर्टिकुलर वैल्यू, LHS विच इज वैल्यू ऑफ LHS बिकम द इक्वेशंस एंड वैल्यू ऑफ RHS इक्वेशंस। तो आपको जो इसमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है LHS एंड RHS निकालना होता है पार्टिकुलर इक्वेशंस का। जैसे कि सॉल्व फॉर एग्जांपल दिया हुआ है आपको 2x - 5 = 3 दिया हुआ है, तो आपने वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 आपने ली नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले LHS था 2x - 5, तो हमने जहाँ जहाँ हमारा x था वहाँ पे हमने 1 पुट किया और उसकी वैल्यू इस तरीके से फाइंड कर ली। ऐसी RHS हमारा निकल जाएगा। तो अब हमारा RHS इस तरीके से निकालेंगे। अब आप देखेंगे कि कंक्लूजन्स है या नहीं है। तो नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये है माइनस का, ये प्लस का है, ये भी नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू एंड ये इक्वल टू है। तो हमारा जो x इक्वल टू हम 4 रख रहे हैं वो हमारा क्या है, वो दोनों इक्वल टू है। तो हमें क्या फाइंड करना था, RHS ही तो फाइंड करना था। वी फाइंड दैट x = r। तो हमारा LHS एंड RHS फाइंड हो गया किसके थ्रू, x = 4 रखने पर। तो आप लोग इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो एक एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज थी आपकी इंट्रो क्लास। थैंक यू सो मच। आपकी ये
सिस्टमैटिक मेथड होता है, sometime the trial error method become the lightly and icon solving the equation, so we use the systematic method find the solution। आप ये सिस्टमैटिक मेथड के थ्रू कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक मेथड में जैसे फॉर एग्जांपल दिया है a + 7 = -4 दिया है, तो हम दोनों तरफ पहले सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 7 में से 7 गया तो हमारा बचा सिर्फ a एंड यहाँ पे आ गया हमारा -4 था, -7, तो टोटल हो गया 11। तो a की वैल्यू आपकी हो गई 11। तो अब सब्स्टिट्यूशंस ऑफ वैल्यू देखेंगे, सब्स्टिट्यूशंस ऑफ x निकालना, तो x हमारा हम LHS रखेंगे, आपका था 11 + 7 = 4 जो दिया था, आपने x की वैल्यू फाइंड कर दी। x की वैल्यू रखने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है RHS एंड LHS हमारा क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, क्योंकि हमारे इसमें से माइनस किया तो माइनस का हमारा क्या बचा, यहाँ 4 बचा, एंड इक्वल टू माइनस का इधर भी 4 है, तो माइनस का 4, तो LHS एंड RHS हमारा क्या फाइंड हो गया, सेम हो गया। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड फाइंड होगा। तो आप लोग इसी तरीके से करिएगा। एक्सरसाइज हम कल ही से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।